हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आपके साथ मैं हूं अंकित प्रमोद। आज आपको मैं कहानी सुनाने वाला हूं। ये कहानी है बेन स्टोक्स के परिवार की, क्योंकि स्टोक परिवार इस किस्से को जब याद करता है तो उनकी नींदें उड़ जाती है। ये किस्सा आज का नहीं बल्कि 31 साल पुराना है, जब बेन स्टोक के सौतेले पिता ने अपने ही बच्चों को गोली मार के मौत के घाट उतार दिया था। जी हाँ, आपने जैसे ही सुना होगा तो आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन ये बात सच है। आखिरकार क्या है ये पूरा मामला और क्यों हुआ था 31 साल पहले ऐसा, बताते हैं आपको। क्या कोई बाप अपने बच्चों की हत्या कर सकता है? क्या कोई बाप सिर्फ जलन के चलते पिता से कातिल बन सकता है? अगर सोचेंगे तो इसका जवाब ना ही मिलेगा, लेकिन एक बाप ने सारी सीमाएं लांघ दी। जिस उंगली को पकड़कर बच्चों ने चलना सीखा, उसी बाप की उंगली ने बंदूक के ट्रिगर को दबा अपने बच्चों को दुनिया से रुखसत कर दिया। ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि इंग्लैंड के धाकड़ ऑलराउंडर बेन स्टोक के सौतेले पिता की है। दरअसल बेन स्टोक के पिता गेरार्ड स्टोक ने डेब नाम की महिला से शादी की थी, जो अब उनकी मां है। लेकिन डेब को इस शादी से पहले भयानक दौर से गुजरना पड़ा था, क्योंकि डेब की पहली शादी रिचर्ड नाम के इंसान से हुई थी। ये कहानी है साल 1988 की, जब बेन स्टोक पैदा नहीं हुए थे। लेकिन जब जब इस कहानी को याद किया जाता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि डेब के पहले पति रिचर्ड ने अपने बच्चों की चीखों को अनसुनाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। इस कहानी पर रोशनी इंग्लैंड के मशहूर टैब्लॉइड द सन ने डाली है और बेन स्टोक के परिवार के भयानक अतीत के बारे में बताया है। आपको भी बताते हैं कि आखिर क्या है ये मामला, जिसे याद कर आज भी स्टोक परिवार की नींदें उड़ जाती है। दरअसल बेन स्टोक के पिता से शादी करने से पहले उनकी मां डेब की पहली शादी से 2 बच्चे थे। लेकिन साल 1988 में बेन स्टोक के जन्म से करीब 3 साल पहले उनके सौतेले भाई 4 साल के एंड्रू और 8 साल की बहन टेसी को उनके सौतेले पिता रिचर्ड डेन ने हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद बेन स्टोक की मां डेब ने रग्बी कोच गेरार्ड स्टोक, जो बेन स्टोक के पिता हैं, उनसे शादी की थी। ऐसा बताते हैं कि गेरार्ड स्टोक और डेब पहले से एक दूसरे को जानते थे और लगातार होती मुलाकातों से डेब के पहले पति रिचर्ड्स को नाराजगी होने लगी। ये नाराजगी धीरे धीरे जलन में तब्दील हो गई और उस वारदात को रिचर्ड ने अंजाम दिया। स्टोक की मां डेब का पहले पति रिचर्ड डेन से तलाक हो गया था, लेकिन जब रिचर्ड को पता चला कि डेब रग्बी कोच गेरार्ड स्टोक के साथ रिश्ते में है, तो वो अपना आपा खो बैठा। हफ्ते के अंत में दोनों बच्चे जब रिचर्ड के पास न्यूजीलैंड में पहुंचे, तब तनाव में डूबे डेन ने टेसी और एंड्रू को गोली मार दी और खुद भी आत्महत्या कर ली। रिचर्ड उस वक्त बेरोजगार थे। इससे पहले उन्होंने घर को आग के हवाले कर दिया था। डेब को इस घटना से गहरा सदमा लगा था, लेकिन बेन स्टोक के पिता गेरार्ड स्टोक ने अपनी पत्नी को इस सदमे से बाहर निकलने में पूरी मदद की, जिसके लिए उन्होंने अपना मुल्क न्यूजीलैंड को भी छोड़ दिया। स्टोक का जन्म 1991 में हुआ था। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 12 साल के बेन स्टोक को लेकर उनके माता पिता न्यूजीलैंड से इंग्लैंड चले गए थे। वहां गेरार्ड ने रग्बी लीग क्लब में नौकरी शुरू कर दी थी। आज बेन स्टोक का परिवार उस हादसे से बाहर निकल गया है और खुद बेन स्टोक दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी बन गए हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सच हत्यारे की बेटी जैकी डेन ने द सन को बताया, जिसमें कहा गया कि वो उस वक्त 18 साल की थी। वो हैरान थी कि उनके पिता ने उन दोनों मासूम बच्चों की हत्या कर दी। स्टोक के परिवार के साथ जो भी हुआ, उससे एक बात तो साफ है कि इंसान की मानसिकता को कोई नहीं समझ सकता। जिस रिचर्ड ने अपने परिवार को बनाया था, उसी खून के रिश्तों का उन्होंने तैश में आकर कत्ल कर दिया। उम्मीद करते हैं कि इस खूबसूरत दुनिया में ऐसा भयानक किस्सा फिर सुनने को ना मिले। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा।
ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या हो मैदान का लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24 स्पोर्ट्स।